Good morning to all of you, my dear, and my dear students. How are you? कैसे हैं भैया? आइए हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? इस समय एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है टाइप्स के बारे में और पहले नंबर के बारे में। अब दूसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में हम लोग चर्चा फर्स्ट वीडियो में कर लिए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, चाहे कहिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या कहिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके बेटा, आइए ध्यान दीजिए मेरे मित्रों, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। डेफिनेशन क्या बना लीजिए, बहुत शॉर्ट में बनाइए कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ थिंग इज मीन्ट, यानी वो थिंग किसी भी वस्तु की अधिकता को दिखाता है, परिमाण को दिखाता है कि कितना है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एट सम राइस। आई एट सम राइस, मैं कुछ चावल खाया। तो कुछ चावल खाया, तो यहाँ पर चावल की जो मात्रा है वो सम है, कुछ है। अब सम एक ऐसा वर्ड है जो नंबर भी दिखाता है और क्वांटिटी भी दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि राइस की क्वांटिटी देखी जाती है, राइस को काउंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कुछ के लिए सम का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस है कि ही शोड मच पैसेंस। ही, वह, शोड दिखाया, मच अधिक, पैसेंस धैर्य, वह अधिक धैर्य दिखाया, वह बहुत धैर्य दिखाया, वह ज़्यादा धैर्य दिखाया। तो यहाँ पर धैर्य की जो क्वांटिटी है वो मच है, इसलिए यहाँ पर मच क्या कर रहा है, पैसेंस नाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ राइस नाउन को सम मॉडिफाई करता है। तो आप जानते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द ही एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर पैसेंस नाउन को मच मॉडिफाई कर रहा है, जो उसके परिमाण को दिखाता है अधिक। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं कि ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, वह ना के बराबर बुद्धिमान है। ध्यान दीजिएगा, लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, और आ लिटिल का प्रयोग अगर कर दिया जाए, आ लिटिल, तो इसका मतलब कुछ हो जाएगा। और द लिटिल कर दिया जाए, क्या पर बता दिया जाए कि द लिटिल, तो द लिटिल का अर्थ हो जाएगा सब, जितना हो पूरा, लेकिन बहुत अधिक नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिटिल का यूज किया गया है। और इंटेलिजेंस नाउन है और बुद्धिमत्ता, तो उसके पास ना के बराबर बुद्धिमत्ता है या ना के बराबर बुद्धि है, तो लिटिल का यूज किया गया। बी मेड एनफ एक्सरसाइज, बी मेड एनफ एक्सरसाइज, बी हम लोग, मेड कर लिए, क्या कर लिए या बना लिए, एनफ मीन्स पर्याप्त, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, यानी कैसा अभ्यास, पर्याप्त अभ्यास कर लिए या बना लिए, यानी हम लोग अच्छा एक्सरसाइज कर लिए। पर्याप्त, तो यहाँ पर पर्याप्त जो है एक्सरसाइज की क्वांटिटी बताई जा रही है। अब हम लोग 5th नंबर सेंटेंस पर देखते हैं। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही, वो, हैज़ लॉस्ट खो दिया है, ऑल सारे, हिज वेल्थ अपने धन को, उसने अपने सारे धन को खो दिया है। कितने धन को? सारे धन को, पूरे धन को खो दिया। ऑल, यानी ये क्वांटिटी दिखा रहा है, धन की क्वांटिटी दिखा रहा है, ऑल।
ऑल भी नंबर भी दिखाता है और क्वांटिटी भी दिखाता है। जैसे सम है कि ये क्या दिखाता है, नंबर भी दिखाता है और क्वांटिटी भी दिखाता है। ऐसे नो भी है, एनी भी है, होल संपूर्ण, हाफ आधा, सफिशिएंट पर्याप्त, सफिशिएंट पर्याप्त। जैसे आपने कहा कि आई हैव सफिशिएंट टी इन द पॉट या इन द कप, यानी प्याले में पर्याप्त चाय है, तो सफिशिएंट टी है, तो यहाँ पर टी को क्वालिफाई कर देगा पर्याप्त, सफिशिएंट। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे मेरे बच्चों। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा समझ हो सकता है, आवाज़ में कुछ बज कर आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर आपको सुनना है। अब हम लोग 3 नंबर एडजेक्टिव पर चलते हैं। 3 नंबर एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्या 2 तरीके की होती है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, जो संख्या दिखाता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लें कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, सो हाउ मैनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मीन्ट। इसका क्या मीन्ट होता है कि जब बहुत से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को शो करता है तो उसकी संख्या को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, और वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब जैसे आप कोई निश्चित संख्या ले लिए, 2, 10, 5, 50, 100,000, तो क्या हो जाता है भैया, ये निश्चित हो जाता है। लेकिन फ्यू, आ फ्यू या फिर दा फ्यू, ये संख्या दिखाता। फ्यू का मतलब नगड़े, मुश्किल से इक्का दुक्का, और आ फ्यू का मतलब कुछ लोग, दा फ्यू का मतलब पूरे लोग, जितने भी हों। यहाँ सम भी हमने अभी बताया कि ये नंबर क्वांटिटी दोनों दिखाते हैं। मैनी, मैनी मीन्स अनेक, हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं। सेवरल का भी मतलब अनेक होता है। और मोस्ट, अधिकतर, द फर्स्ट, द सेकंड, ये सब भी क्या होते हैं, संख्या दिखाते हैं। तो इसलिए नंबर दिखाते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए प्रयोग किया गया है कि देयर आर 10 फिंगर्स इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में 10 अंगुलियां हैं। दोनों हाथों में कितनी अंगुलियां हैं, 10 अंगुलियां हैं। तो यहाँ पर फिंगर्स नाउन है, और इस नाउन फिंगर को यहाँ संख्या क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर दिखाता है। देयर आर 2 हैंड्स ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं, तो यहाँ पर संख्या 2 है, और हैंड्स नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करता है, इसलिए यह निश्चित संख्या है। ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम लोग चलते हैं इंडेफिनिट नंबर पर। जैसे सम और मैनी सेवरल है, तो यहाँ पर कहा दिया सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, कुछ विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है, और नाउन को सम से मॉडिफाई करा दिया गया, यानी कुछ की संख्या बताई जा रही है, तो यह इनडिफिनिट नंबर कहा जाएगा। यहाँ निश्चित संख्या नहीं है। ठीक इसी तरीके से मैनी बॉयज आर लर्निंग, बहुत से लड़के लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉयज नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है मैनी, इसलिए मैनी वर्ड क्या होगा, इनडिफिनिट नंबर होगा। तो नंबर में 2 होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। निश्चित संख्या हो तो डिफिनिट, और अनिश्चित संख्या हो तो इनडिफिनिट नंबर कहेंगे। और वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जब किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव बन जा रहा है। बेटा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग 4th नंबर पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम 4 नंबर लेते हैं, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आपका है डिमोस्ट्रेटिव
एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ओके बच्चों, अब इसे डिफाइन करना है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग, है ना। यानी जब किसी संज्ञा, है ना, किसी आदमी या किसी वस्तु, ऐसे संज्ञा जो कोई आदमी हो या वस्तु हो, उसे पॉइंट आउट करता है, क्वालिफाई करता है, संकेत करते हुए, तो वह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। ये दोनों आपके सिंगुलर दर्शाते हैं, दिस दैट, और दीज दोज प्लूरल को दर्शाते हैं। अब एग्जाम्पल में है कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। तो यहाँ पर पेन है आपका नाउन, और नाउन से पहले दिस आया जो पेन को संकेत किया और मॉडिफाई भी किया, तो ये दिस हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे दैट है कि दैट बुक इज योर्स, यहाँ पर बुक नाउन है और दैट बुक को क्वालिफाई कर दिया संकेत करते हुए कि वह किताब तुम्हारा है, दैट बुक इज योर्स। फिर है दोज गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, वह लड़कियां बुद्धिजीवी हैं। तो यहाँ पर नाउन है गर्ल्स, और गर्ल्स को दोज क्या किया, डिमोन्स्ट्रेट करते हुए क्वालिफाई कर दिया। फिर यहाँ पर है दीज बॉयज आर गुड, ये लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी बॉयज नाउन है और दीज ने क्वालिफाई कर दिया संकेत करते हुए, तो क्या हो गया कि दीज बॉयज आर गुड, ये लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा प्रिय बच्चों। 5th नंबर पर चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो विभाग सूचक विशेषण कहलाता है, व्हिच रिफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। तो ध्यान देना है कि जब किसी नाउन को मॉडिफाई करता है और उसे सिंगुलर बना देता है, क्या बना देता है, सिंगुलर। हमेशा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब शब्द हैं, और इनके बाद हमेशा जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर के बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। तो ईच बॉय इज रीडिंग बुक, प्रत्येक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक लड़का हो गया, तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर। एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, प्रत्येक छात्र या छात्रा स्कूल जा रहा है या जा रही है। आइदर साइड इज नैरो लेन, तो आइदर साइड यानी दूसरा किनारा कैसा भैया, नैरो लेन है। तो यहाँ पर साइड नाउन है और आइदर ने एडजेक्टिव का काम किया। नाइदर पेन इज गुड, कोई भी कलम अच्छा नहीं है, यानी ना तो कोई कलम अच्छा है, यानी पेन नाउन है, और नाइदर या निगेटिव हो गया, ये नाइदर एडजेक्टिव बन गया। तो हम आशा करते हैं प्रिय छात्र छात्राओं कि आप सब लोग समझ रहे हैं एडजेक्टिव। और अभी 11 पार्ट में हम लोग 5 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और यदि जो यहाँ पर जिस तरीके से समझ में आए कमेंट जरूर करते रहिए। ओके, थैंक्स।